हुई है बेटी यहाँ की, कंप्यूटर है हाथ में। आगे बढ़ी है बेटी यहाँ की, कंप्यूटर है हाथ में। तो जनाब मैं तो ये कह करके आपने सही बात को, इसका तो शुरुआत हुई है, आगे इसको हर बच्ची को जो है अच्छा ज्ञान हो, हर बच्ची को कंप्यूटर के माध्यम से अच्छी जॉब मिले और उसके चाहे अपना काम करे तो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, सम्मान मिले। सुना है सर 2 बच्चियों को जो मिल गई, बताइए। तीन को मिली है। 3 को भाई तालियां इस बात पे तो 3 के लिए। नई साल पर प्रोग्राम रखेंगे और उसमें तेरी लाइबिलिटी रहेगी। सभी लोग कहते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया जो है नूह का एरिया है और इस एरिया में को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मजबूत बनाया जाए। तो इसलिए जो है उनके माध्यम से वो पूरा उनका घर परिवार मजबूत होगा। जब उनको आत्मसम्मान मिलेगा ना, जब काम करेंगी, अच्छा कंप्यूटर सीखने के बाद उनको नौकरी मिलेगी, कंप्यूटर सीखने के बाद अपना काम करके आर्थिक अर्जन करेंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनको सम्मान मिलेगा। शादी ब्याह में भी उनके लिए जो उस प्रकार से शादी के बाद भी कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जरूरी है कि लड़कियों को मजबूत किया जाए और इसलिए उनके लिए सेंटर खोला गया है और आगे और भी सेंटर खोलने की इच्छा है। ऊपर वाले की जैसी मेहरबानी होगी उसके हिसाब से चीज़ों को हम लोग करने में कामयाब होंगे। और जब लड़कियां मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा और जो हमारा तिरंगा है उसकी शान में इजाफा होगा, वो आगे बढ़ाएगा, ठीक से लहराएगा, उसकी शान बढ़ेगी। सर अगर बात की जाए तो अभी आपका एक सेंटर फिरोजपुर झिरका में चल रहा है, माँ शांति कंप्यूटर सेंटर। तो लड़कियों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो अभी उसमें जो है दूसरा लड़कों के लिए सेंटर भी शुरू किया गया है। हाँ, लड़के जो शुरू से ही कोशिश कर रहे थे जी कि उनको भी वहाँ पर एडमिशन मिल जाए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि पहले लड़कियों को मजबूत किया जाए। तो अब जो है जैसे वहाँ पे वो सेंटर चल गया है तो अब वहाँ पे जितनी मैक्सिमम लड़कियाँ आ सकती हैं आ गई हैं, हो सकता है कुछ और बढ़ें तो आती रहेंगी, लेकिन अब वहाँ पे लड़कों का भी खोला जा सकता है। उनको लिए भी जरूरी है कि उनको भी अच्छा रोजगार मिले, उसको ये सेंटर आगे बढ़ाए। तो सर ये क्या कोई फीस वगैरह रखी जाएगी या निःशुल्क लड़कियों की तरह लड़कों का भी रहेगा? अभी तो लड़कियों के लिए तो हमने यही सोचा है कि उनके लिए टोटली फ्री रहेगी। अब लड़कों के लिए कैसे इंतजाम होगा, ये लोग मैनेजमेंट लोग हैं, ये लोग करेंगे, जो कोशिश करेंगे किस प्रकार से करना है, तो वो उसके लिए अभी मैंने कोई माइंड फाइनल नहीं किया है। तो बहुत से वो लोग फीस लेते भी हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे बहुत सी लड़कियां भी कहती हैं, इन लोगों ने बताया हमारे को कि कहती हैं भाई जो फ्री में रहता है तो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसलिए लड़कों के केस में जो बहुत गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, जिनको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको तो फ्री दी जाएगी कि भाई जिनके पास है ही नहीं है, जो कर सकते हैं और एक रीज़नेबल जो मार्केट में जो रेट और चल रहा होगा उससे काफ़ी कम करके उनको मौका दिया जाएगा कि वो उसमें अपना करें। ये मैं यहाँ पे पहले भी एसपी था गुड़गांव का, तो मेवात ये नूह इलाका जो है पूरा फिरोजपुर पुराना सारा उसी में था। 94-95 की बात है, तब से मेरा यहाँ पे आना जाना और लगाव रहा और मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितने मजबूत हौसला वाले हैं। बच्चे, जैसे मैं घोड़े पे जाता था कहीं अपनी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो यहाँ के यंग लोग जो हैं वो दौड़ के ही पहुँच जाते थे साथ ही साथ, ऑलमोस्ट लगभग साथ ही साथ। तो ये मुझे लगा कि लोग खेल के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में, पुलिस में, कहीं हर जगह पे इनको नौकरी अच्छी मिले तो लोग अच्छा करके दिखलाएंगे। और विशेष करके लड़कियां यहाँ की बहुत हस्तकला, उनके पास बहुत अच्छी तरह की चीज़ें बताती हैं, वो तरह तरह के हाथ से बनाती हैं, तो वो भी देखा। और कितनी मेहनत करती हैं, मैंने खेतों में देखा है लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, तो लोग खेतों में लगी रहती हैं, घर में काम करती हैं। तो इनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है कि इतना वो देश के लिए, अपने परिवार के लिए कर रही हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एक शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो मजबूत होंगी। जब मजबूत इस प्रकार से होंगी उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी से उनके पास पैसे आएंगे, या कोई अपना व्यवसाय करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, तो सब लोग उनकी इज्जत करेंगे कि हाँ भाई ये सबके लिए कमाई ही नहीं है। अभी जो सेंटर सर चला है, सेंटर में 3 बच्चियों को 4 महीने चले हुए हैं, लेकिन 3 बच्चियों को जॉब मिल गई है। उन बेटियों के लिए सर क्या कहेंगे? बड़ी शुभकामनाएं हैं और बाकी बच्चियों को भी हौसला लेना चाहिए कि भाई इनको नौकरी मिली है, उनको भी नौकरी मिलेगी। और हम लोग इस प्रकार के चीज़ों को सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे, उसकी भी उसमें लगे हुए हैं। उनका एग्ज़ाम होगा, अच्छे स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट होगी और उनको कहीं नौकरी लगवाने भी मदद करेंगे जो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए महिलाओं को, और मेवात की जो नूह की महिलाएं हैं, फिरोजपुर की हैं, और भी सेंटर खोले जाने चाहिए।
अभी मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि अकेले तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं सबका सहयोग लूंगा, यहाँ की जनता का भी सहयोग लूंगा। जो यहाँ पे वेल टू डू अच्छे लोग हैं जिनके पास संसाधन है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी आए बढ़ चढ़ करके इसमें अपना योगदान दें। केवल एक आदमी के करने से नहीं होगा, क्योंकि कोई मेरा ऐसा चीज़ है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर सकूं। अंत में सर मेवात वासियों को क्या मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? हम कहेंगे इन लोगों को सपोर्ट करो, बच्चों को एजुकेशन दो और काम करने की तरफ भावना बढ़ाओ। अपनी मेहनत से लोग आगे बढ़ें, न कि किसी की कृपा से या किसी के दान दक्षिणा से, किसी से नहीं। अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और आपस में लड़े भिड़े नहीं। दहेज वगैरह जैसी प्रथाएं हैं उनसे दूर रहें, नशाखोरी से दूर रहें, उस चीज़ को, क्योंकि वो आदमी को कमज़ोर करती है ये सब चीज़ें। इसलिए मजबूत बनो, आप लोगों के अंदर ताकत है और आप अपने देश का नाम रोशन करो। मैं कहूँ